भारत जब पराधीन था तो स्वाधीनता की अलख जन जन तक पहुंचाने की जरूरत थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत अपनी पूरी ताकत से जन जागृति को रोकने का प्रयास कर रही थी। उसी दौरान जरूरत थी एक ऐसे प्रतीक की जो देश की जनता को एक धागे में पिरोकर रख सके। तिरंगा झंडा वही प्रतीक बनकर उभरा और देश को आजाद कराने में अहम हिस्सा बना। लेकिन क्या आपको पता है उस तिरंगे को डिजाइन किसने किया था? तो चलिए हम बताते हैं आपको उस गुमनाम नायक के बारे में। वीडियो खत्म होने के बाद वीर सपूतों की कहानियों को लोगों तक पहुंचाने की हमारी मुहिम से जुड़िए। तिरंगे का डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। पिंगली वेंकैया ने प्रारंभिक शिक्षा भटाला पेनमारू और मछलीपट्टनम से प्राप्त की थी। वह मात्र 19 वर्ष के थे जब वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए थे। उसके बाद साल 1899 से 1902 के बीच अफ्रीका में होने वाले एंग्लो बोयर जंग में चले गए थे, जहां महात्मा गांधी भी स्वास्थ्य कर्मी के रूप में सेवा दे रहे थे। वहीं पर पिंगली वेंकैया और महात्मा गांधी की मुलाकात हुई। इस युद्ध की विभीषिका ने महात्मा गांधी और पिंगली वेंकैया को अहिंसा की राह पर मोड़ दिया था। कुछ दिनों में वो स्वदेश लौट आए, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में रेलवे गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। इसी बीच मद्रास यानी आधुनिक चेन्नई में प्लेग नामक महामारी के चलते कई लोगों की मौत हो गई, जिससे उनका मन व्यथित हो उठा। उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी और मद्रास में मरीजों की सेवा करने के लिए प्लेग रोग निर्मूलन इंस्पेक्टर की नौकरी कर ली। साल 1916 में स्वाधीनता की लड़ाई अपने चरम पर थी। उसी दौरान पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरोकर रखे। उनकी इस पहल को उनके दोस्तों का साथ मिला और उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। वेंकैया महात्मा गांधी से काफी प्रेरित थे। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के लिए उन्हीं से सलाह लेना बेहतर समझा। गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बनेगा। शुरुआत में पिंगली वेंकैया केसरिया रंग के बदले झंडे के ऊपर लाल और नीचे हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए थे, जो हिंदू और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। अंत में कई सुझाव और वाद विवाद के बाद राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग जुड़ा, जो कि साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साल 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। देश में आजादी की घोषणा होने ही वाली थी, लेकिन कांग्रेस के सामने ये प्रश्न खड़ा था कि अब राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए। इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया और महात्मा गांधी द्वारा संशोधित अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारे देश की आजादी का प्रतीक बन गया। पिंगली वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने 2009 में एक डाक टिकट जारी किया और आंध्र प्रदेश सरकार ने 2014 में भारत रत्न के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। साल 2015 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने ऑल इंडिया रेडियो विजयवाड़ा का नाम बदलकर पिंगली वेंकैया के नाम पर रखा और इसके परिसर में उनकी प्रतिमा की स्थापना की।
4 जुलाई 1963 को देशभक्त पिंगली वेंकैया का निधन हो गया था। गुमनाम नायक पिंगली वेंकैया की कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। गुमनाम नायकों को हमारा नमन।